देखिए, आपके और हमारे बीच में प्रसंग चल रहा था आपके घनानंद का, जो कि घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और रीतिकाल के कवि हैं, जिन्होंने अपने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम, जो ईश्वरीय प्रेम है, उस प्रेम की ओर इशारा किया है। और लौकिक प्रेम कब हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ और क्या उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा, ये सारी कथा मैंने आपको बता दी है मोहम्मद शाह रंगीले के माध्यम से। और सुजान नामक वैश्या, लेकिन वही सुजान उसके जीवन का मूल आधार बनी और उसी सुजान के प्रेम के माध्यम से उसने श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। तो देखिए, पहला पद जो दिया है उसमें माध्यम बनाया है कौन? कृष्ण। कृष्ण की रूप छवि भी कैसी थी? चटकीली थी, मटकीली थी, भड़कीली थी। शोभा का, सुंदर का क्या था? शोभा, सुंदर, आगार था। तो ठीक उसी तरह सुजान भी ठीक उसी तरह से थी। किसकी? घनानंद की। तो देखिए क्या दिया है इसमें कि छवि को सदन, छवि को सदन। सदन मीन्स क्या होता है? सदन मीन्स होता है घर। आपने मकानों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कहीं, सदन लिखा होता है, तो सदन का मतलब होता है घर। या फिर जैसे दूसरी तरह से कहें कि घर एक क्या होता है? भंडार, क्योंकि घर एक भंडार है हमारा सबका। तो छवि को सदन, अर्थात सुजान जो थी ना, वो क्या थी? छवि का सदन थी, सुंदरता का भंडार थी घनानंद की सुजान। ठीक वैसे ही राधा के लिए कृष्ण क्या था? राधा के लिए कृष्ण भी भंडार था। किसका? छवि का। छवि माने सुंदरता, अर्थात सुंदरता का खजाना थी घनानंद के लिए उसकी सुजान। क्या दिया है? मोद मंडित बदन चंद, मोद मंडित। अब अर्थात क्या दिया है? अर्थात जो नायिका है घनानंद की, जो सुजान की है ना, वो सुजान किससे क्या दिया है? उसका घर, उसकी सुंदरता रूपी जो वो है ना सदन, वो मोद मंडित था। मंडित, मंडित का मतलब बना हुआ। क्या दिया है और क्या दिखाया है? बदन चंद, बदन चंद। बदन माने शरीर होता है, लेकिन यहाँ बदन का मतलब है मुख से। बदन चंद दिया है, इसका मतलब कि चंद्रमा जैसा मुख था। चंद दिया है कि चंद्रमा जैसा मुख था सुजान का, और मोद से मंडित थी और छवि को सदन थी, अर्थात अतुलनीय क्या थी? सुंदरता का खजाना थी घनानंद के लिए उसकी सुजान। क्या दिया है? तिरसत चखन लाल, तिरसती, तिरसत चखन लाल। तिरसती का मतलब है प्यास, तिरसा बोलते हैं उसको। तो तिरसती चखन लाल, अरे उस घनानंद अपने सुजान के लिए देखने के लिए लालायित था। ठीक उसी तरह से राधा भी कृष्ण के लिए लालायित रहती थी। क्या दिया है? तिरसित चखन लाल। अरे जो घनानंद की आंखें है ना, उसकी आंखों की जो प्यास थी, वो आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। किसको? सुजान, सुजान को देखे बिना। जैसे राधा की आंखों की प्यास कृष्ण को देखे बिना नहीं बुझती थी ना, उसी प्रकार घनानंद को भी सुजान को देखे बिना उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। क्या दिया? तिरसत चखन लाल। लाल मीन्स श्री कृष्ण, नंदलाल, अर्थात नंदलाल श्री कृष्ण, और एक लाल का मतलब है सुजान, अर्थात घनानंद की सुजान को देखे बिना घनानंद की आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कब दो दिखायो, कब दो, कब दो का मतलब है कब तक। अरे देखे बहुत दिन हो गए। क्या दिया है? घनानंद क्या कहता है कि देखे बहुत दिन हो गए।
अब क्या दिया, कब दूं का मतलब है कब तक दिखाए, का मतलब है कि गणानंद कहता है सुजान से कि हे सुजान, कि इन आंखों को कब तक तरसाएगी तू, अर्थात मुझे कब आकर दर्शन देगी। क्या दिया है, कब दो दिखाओ। अरे तू कब तक आकर मुझे दर्शन देगी, मेरी आंखें हैं ना वो तुझे देखने के लिए तरस रही हैं। समझ लो। अब क्या दिया है, चटकिलो वेग करे, चटकिलो, चटकिलो का मतलब चटक मटक का, जो भेद, भेद का मतलब है वेशभूषा। अरे श्री कृष्ण का वेशभूषा भी कैसी थी, चटकीली मटकीली थी, जो अच्छी लगती थी। तो चटकीला भेद के लिए मटकीली भात सो। अरे जैसे श्री कृष्ण चटक मटक का वेश धारण करता था ना, और फिर चटक मटक का वेश धारण करके मटक मटक मद मस्त होके चलता था ना, ठीक वैसे मेरी गणानंद कहता है कि ठीक वैसे मेरी सुजान भी चलती थी, जो क्या करती थी, चटकीलो भेद करे। अरे मेरी सुजान है ना, चटकीला भेष धारण करती थी, और चटकीला भेष धारण करके मटक मटक की भांति वो चलती थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुरली अधर धरे लटकात आयो, मुरली अधर। अब मुरली अधर का मतलब है कि सुजान सुधरती नहीं है मुरली, सीधी बात है कि सुजान मुरली थोड़ी धरेगी। कृष्ण की ओर संकेत है, क्योंकि सुजान के माध्यम से कृष्ण का वर्णन किया है। तो क्या दिया, मुरली अधर धरे। अरे चटक मटक का वेश धारण करता है श्री कृष्ण, और मटक मटक के चलता है, और मुरली अधर धरे, अधर का मतलब है होठ। और श्री कृष्ण भगवान जो मुरली है ना, उसको अपने होठों पर रखता है, लटकत आयो, और वो आता हुआ दिखाई देता है, अर्थात राधा को, क्योंकि राधा श्री कृष्ण के लिए लालायित है, उसकी रूप छवि, उसकी सुंदरता उसको देखने के लिए लालायित है। तो उसकी जो छवि, जो सुंदरता है, उस सुंदरता की ओर इशारा किया जा रहा है। तो ठीक वैसे ही गणानंद को उसकी सुजान की सुंदरता की ओर इशारा किया है। लोचन दोराय कछु मृद मुस्काय नेह, नेह, नेह मीन्स प्रेम, नेह का मतलब होता है प्रेम। अरे सीधी बात है, लोचन दोराय, दोराय, दोराय का मतलब होता है जैसे आंखों का इधर उधर चलाना, आंखों को मटकाना। तो लोचन दोराय, अरे श्री कृष्ण तो वैसे भी क्या थे, चंचल थे, उसके नेत्र तो वैसे ठिकाने पर नहीं रहते थे। श्री कृष्ण तो हमेशा ही तीन आंखों से क्या चलाता था, तीर कमान चलाता था। इसीलिए उनकी मनमोहक छवि को देखकर गोपियां उनसे प्रेम करती थी। तो लोचन दोराय, अरे मेरी सुजान श्री कृष्ण भगवान की तरह अपनी आंखों को चलाती थी, जैसे कृष्ण चलाता है ना, कछु मृद मुस्काए, और जैसे जाते जाते श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्का देते थे ना, ऐसी सुजान मेरे लिए भी मुस्का देती थी। दोनों चीज़ों को निशाना बनाया है उसने। माध्यम सुजान है, लेकिन सुजान नहीं तो फिर श्री कृष्ण है, क्योंकि अरे सुजान तो माध्यम है, लेकिन बाकी वर्णन किसका किया है उसने, श्री कृष्ण का किया है। और श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को शामिल कर लिया है, क्योंकि ये लौकिक प्रेम है, और लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम अर्थात परब्रह्म ईश्वर कृष्ण की ओर इशारा किया है। लेकिन माध्यम लौकिक प्रेम है, जिसमें सुजान है, जिसमें नायक नायिका होते हैं। तो लोचन दोराय कछु मृद मुस्काय नेह, अरे नेह का मतलब है प्रेम। गणानंद कहता है कि मेरी नायिका जो सुजान है ना, वो कभी कभी मेरी तरफ आंखों को इशारा कर देती थी। क्या दिया है, कछु मृद मुस्काय, और कभी कभी वो क्या कर देती थी, हंस जाती थी, मुस्कुरा देती थी। तो फिर मुझे लगता था कि सुजान मेरे से बहुत प्रेम करती है। भीनी बतियान, भीनी बतियान, और जैसे भीनी बतियान का मतलब है कि चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर, भीनी बतियान। अरे श्री कृष्ण भी ऐसी ही चिकनी चिकनी चुपड़ी बातें करता था गोपियाँ और राधाओं से, और सबको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।
ठीक वैसे ही घनानंद क्या कहता है कि भीनी बतिया, अरे प्रेम रस नेह भीनी, आगे क्या दिया है, नेह भीनी। नेह का मतलब है प्रेम और भीनी माने है भीगी हुई, अर्थात रस युक्त बातें करती थी बतियानी। अरे रस युक्त बातें करती थी कौन, मेरी सुजान, जिसने मुझे प्रेम में फंसा लिया। लड़काए बतराओ, लड़काए का मतलब होता है, जैसे अपन कहते हैं कि लड़काए का मतलब है लड़कपन, जिसको ज्ञान बोध नहीं हो। अरे इस तरह से बात करती थी जैसे उसको कोई ज्ञान नहीं हो, अर्थात मतलब प्रेम रस युक्त बातें करती थी, जैसे श्री कृष्ण भी राधा से लड़का ही बातें करता था, ऐसे ही सुजान भी मेरे से वैसे ही बातें करती थी। ब्रह जरत जिया जान, अब जब प्रेम हो गया तो नायक नायिका को फिर क्या हुआ, जब प्रेम हो ही गया तो फिर नायक नायिका को क्या होगा, विरह वियोग होगा। अरे घनानंद ने सुजान से प्रेम किया लेकिन दोनों अलग हो गए, अगर दोनों अलग हो गए तो फिर उसकी क्या हो गया, विरह वियोग हो गया। भाई जब तक नायक नायिका दोनों एक साथ रहते हैं, जब तो श्रृंगार रस होता है, और श्रृंगार रस में भी कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार। और जब दोनों नायक नायिका अलग हो जाते हैं तो संयोग से वो वियोग हो जाता है। तो यहाँ क्या दिया है, विरह जरत। विरह जरत का मतलब है कि विरह वियोग के कारण घनानंद सुजान से प्रेम करने के कारण जल रहा है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करने के कारण राधा भी जल रही है। तो क्या दिया, विरह जरत जिए जान, जिए माने हृदय। अरे विरह वियोग के कारण घनानंद के साथ कौन नहीं गई, घनानंद के साथ सुजान नहीं गई, इसीलिए उसका विरह वियोग के कारण हृदय जल रहा है। आन प्राण प्यारे, और क्या कहता है कि आन प्राण प्यारे, कि हे मेरे प्राण प्यारे, अर्थात मेरे प्राणों के मूल आधार तुम कब आओगे। अरे राधा भी कृष्ण से ये कहती है कि मेरे प्राण प्यारे हैं श्री कृष्ण, तुम कब आओगे। ठीक उसी तरह से घनानंद भी सुजान के लिए कहती है कि हे सुजान, कि तुम मुझे कब आके दर्शन देगी, क्योंकि बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए, इसीलिए विरह जिए जरत, विरह जिए जरत। अरे विरह वियोग में जी जल रहा है घनानंद का, इसीलिए उसके प्राण क्या दिया है, आन प्राण प्यारे, हे मेरे प्राणों की प्यारी सुजान, कि तुम कब आओगी। कृपा निधि, कृपा निधि, कृपा निधि का मतलब कृपा के सागर हो तुम। अरे घनानंद के लिए उसकी सुजान कृपा का सागर है। कृपा सिंधु हो, कृपा सागर है, दया निधि हो आप आनंद को, अर्थात क्या दिया है, कृपा निधि। अरे तुम तो करुणा के सागर हो, कृपा निधि हो, और आनंद को धन, और घनानंद को आनंद देने वाली हो। कौन, सुजान। क्या दिया है, आनंद को धन। आनंद का मतलब घनानंद को धन, आनंद। अरे आनंद जो है, उस आनंद का जो धन है ना, उसको देने वाली हो तुम। कौन, सुजान। किसको, घनानंद को। अरे आनंद का धन बरसायो, अरे तुम बस एक बार आ जाओ, एक बार दर्शन दे दो, बस आनंद का जो बरसात है ना, वो मेरे ऊपर हो जाएगी, अर्थात तेरे दर्शन मुझे हो जाएंगे, और तेरे दर्शन हो गए तो मेरा जीवन भी धन हो जाएगा। इस तरह से घनानंद ने उसके सुजान के माध्यम से श्री कृष्ण और राधा का और अपने सुजान का वर्णन किया है, और दोनों के बीच में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम पर ब्रह्म ईश्वर की प्रेम की ओर इशारा किया है। क्योंकि रीतिकाल के कवि हैं जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सु कवि रीझे तो कविताई, नहीं तो राधिका सुमरन को बहानो है, स्पष्ट लिखा है। इसका मतलब कि कोई भी हमारी काव्य रचना से पढ़कर खुश हो गया तो हम समझेंगे कि हमारी काव्य रचना ठीक है, और नहीं हुआ तो राधिका कन्हैया का सुमरन को बहानो, नहीं तो फिर परमात्मा की भक्ति तो है। इस तरह से उन्होंने लिखा है। लेकिन इसमें आज इतना ही बहुत, ठीक है, समझ आ गई बात। निशानी एक तीर से दो निशाने हैं, समझ गए।